भाई आपको बता दें कि रांची में सरकारी विभागों ने बिजली वितरण निगम को बनाया है गरीब। आपको बता दें हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि निगम पर 30 करोड़ रुपया का बकाया है। आरडी हाउस पर 52 लाख रुपए का बकाया है, जबकि पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के आवास पर 15 लाख रुपए का बकाया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति पर 10 लाख रुपए का बकाया। कांके कृषि भवन पर भी बकाया है। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर भी 5,62,000 रुपए का बकाया है। रांची के एसएसपी आवास पर भी 5,24,000 रुपए का बकाया है। तो ये आपको बता दें कि ये बकाया जो है लगभग रांची नगर निगम में 30 करोड़ रुपए का बकाया है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, जिस तरीके से 30 करोड़ रुपया जो बहुत बड़ा रकम होता है अजय, उस रांची नगर निगम पर इतना बड़ा बकाया है, कैसे विकास होगा जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर, इतने बड़े जो अधिकारी है उन पे ये बकाया है? क्या कभी बकाया दिया ही नहीं गया, इतना बड़ा बकाया? क्या जानकारी है आपके पास अजय? क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। निषाद, जो न्यूज 11 के पास, बिल्कुल निषाद, न्यूज 11 के पास जो बकायेदारों की सूची है, हमारे सहयोगी मानस दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सूची का पूरी यदि रकम को आप जोड़ना चालू करेंगी तो लगभग ये रकम 300 करोड़ के आसपास चला जाएगा। 32 पन्नों का मेरे पास ये पूरी की पूरी सूची है, जिसमें सरकारी भवनों पर बकाये के बारे में है। सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ के बकाये की सूची न्यूज 11 के पास है। और इस पूरे रकम को आप जब जोड़ना शुरू करेंगी, जैसा कि मैंने कहा कि 300 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर जाएगा। कई ऐसे विभाग हैं जिसने आज तक बिजली बिल दिया ही नहीं। कई ऐसे नाम हैं जो आप चौंक जाएंगी। रघुवर दास के कार्यकाल में एक अधिकारी हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी संजय कुमार, उनके प्रधान सचिव हुआ करते थे। उन्होंने आवास छोड़ दिया, लेकिन उनके नाम पर भी बकाया राशि है लगभग 5,62,000 रुपया। रांची के एसएसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई कनेक्शन है, सब पर सबका बकाया है। उसके बाद सिविल कोर्ट का बकाया है लगभग, मैं देख पा रहा हूं, 5,21,267 रुपया। हमारे सहयोगी दिखाएंगे मानस। सिविल कोर्ट, जो रांची में सिविल कोर्ट है, उस पर बकाया है 5,21,267 रुपया। उसी प्रकार से सब डिवीजन ऑफिस है DWSU का, उस पर 5,10,000 रुपया। कांके रोड में कई ऐसे, मतलब यह कि सरकारी बिजली को लोगों ने इस प्रकार से मजाक बना लिया है कि ये सोचते हैं कि सरकारी भवन है तो बिजली बिल का कनेक्शन, बिजली बिल का उन्हें भुगतान नहीं करना है। रोज बिजली विभाग के अधिकारी तगादा करते हैं, फरियाद करते हैं, कई बार नोटिस भी जाता है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जू नहीं रेखता कि जो बकाया है उसका भुगतान कर दे। क्योंकि 31 मार्च नजदीक आने वाला है, लिहाजा जब बिजली वितरण के अधिकारियों ने लेखा जोखा शुरू किया और जब सूची निकाली, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव सूची न्यूज 11 के पास है, तो दंग रह गए। कई ऐसे, यहाँ तक कि रांची के डीसी का जो ऑफिस है समाहरणालय, उस पर भी बकाया है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही पंचायत भवन जो रांची में है, उस पर भी लगभग 20 लाख रुपए का बकाया है। ऐसा कोई सरकारी भवन नहीं, एचईसी की तो बात ही छोड़ दे, वो खुद अभी परिस्थिति से जूझ रहा है। एचईसी के अलावा कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जो जिसका बिजली बिल अप टू डेट है। मतलब यह कि बिजली वितरण निगम का पूरा शिकंजा आम उपभोक्ताओं के पर चलता है। यदि कोई आम कंज्यूमर है, यदि कोई खास नहीं है, तो 5,000 रुपया बिजली का बकाया होता है, उसके यहाँ तगादे आने शुरू हो जाते हैं और 10,000 बकाया होते होते
उसके घरों का कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन इन सरकारी भवनों का क्या करेंगे? लाखों रुपया लेकर लोग बैठे हुए हैं, किस किस का नाम लेंगे? तमाम जगहों पर जरूर है अजय, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सरकारी जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो बिजली विभाग को गरीब बनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक फिक्र की बात जरूर है। क्योंकि अगर एक बड़े अधिकारी और मंत्री ही इतने पैसों से बकाया कर्ज के ऊपर उन पे डूबे हुए रहेंगे तो आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा? कैसे राज्य का विकास होगा, कैसे देश का विकास होगा? एक बड़ा सवाल है अजय। बिल्कुल बिल्कुल निशात, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको जानकारी दे दें कि अभी जो स्थिति है, TVNL जो राज्य की अपनी उत्पादन इकाई है 3500 से ज्यादा 3500 करोड़ रुपया बिजली वितरण के ऊपर है और CCL का TVNL पर लगभग 2300 करोड़ रुपया बकाया है। यानी कि पूरी स्थिति चरमरा रही है, न सिर्फ बिजली वितरण की बल्कि TVNL की। तमाम लोग कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं। किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर कोई कोयले की सप्लाई कर रहा है तो कोई किसी प्रकार से अन्य इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है और तब जाकर स्थिति बनी हुई है। मुझे लगता है कि इस स्थिति से यदि नियंत्रण नहीं पाया गया तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बिजली वितरण दिवालिया हो जाएगी, पैसे ही नहीं रहेंगे उसके पास। लिहाजा कई बार आप सिर्फ ये जितने भी भवनों की मैं चर्चा कर रहा हूं, जितने भी सरकारी बिल्डिंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये राजधानी रांची में मौजूद हैं। अन्य जिलों में जो सरकारी भवन होंगे भगवान जाने ईश्वर जाने वहां की क्या स्थिति है। गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा क्या स्थिति होगी, कितना बकाया है, सूची नहीं आ पाती बाहर। लेकिन सिर्फ रांची में 200 से ज्यादा ऐसे सरकारी विभाग हैं, ऐसे सरकारी महकमा है जिसने बिजली बिल देना कभी मुनासिब नहीं समझा। और यह भी तब जबकि सरकार यानी कि जो विभाग है उससे तमाम सरकारी भवनों को बिजली बिल का मद का पैसा भेजा जाता है नियम के तौर पर कि आप बिजली मद का भुगतान कर दें। लेकिन होता यह है कि किसी विभाग में कोई रामेश्वर बाबू आए तो 6 महीने तक देखा, फिर वो चले गए। अगली बार कोई कामेश्वर बाबू आ गए, उन्होंने भी मामले को टाल दिया। कहीं एक फिक्र की बात जरूर है क्योंकि कैसे जो है विकास यहाँ पर होगा कि ये बड़ा सवाल जरूर है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी आपसे हासिल करती रहूंगी। तो आपको बता दें कि कई लिस्ट इसमें शामिल है। रांची नगर निगम पर 30 करोड़ रुपए का बकाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।